आगे अभी बहुत प्यारी हवा चल रही है भाई। डिनर रेडी हो गया। ये देखिए मैं पार्क के अंदर एंटर हो गया हूँ और यहाँ पर आपको वाइल्ड कड़क चाय को मज़ो। ये रही आरवी सैटरडे है और एक और वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंपोज ऑलमोस्ट कर ली है। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो है ये एक स्पेसिफिकली एक कैंपिंग की वीडियो मैंने कंपोज की है और मैं इसमें डाल रहा हूँ। अच्छा, जो लोग कैंपिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। और आपको जो लोग फॉर एग्जांपल नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव कैंपिंग करना चाहते हैं उनके लिए, और ऑल्सो आरवी जो लोगों को आरवीज का शौक है, मतलब आरवी होम्स और ट्रेलर होम्स वगैरह का शौक है, तो उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी ये वीडियो। तो मेरा ये रिकमेंडेशन ये है कि आप ये वीडियो पूरी देखें एंड तक, ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आप कर सके। ठीक है, कि भाई किस तरह से आरवी ट्रेलर्स पे किस तरह से फ़ायदेमंद है, आरवी होम्स कैसे फ़ायदेमंद हैं, और ये किस तरीके से स्टेट पार्क्स और नेशनल पार्क्स के अंदर हेल्पफुल हो सकते हैं, और प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कैंपिंग के लिए स्टेट पार्क में। आज थोड़ा डिफरेंस ये है कैंपिंग के अंदर कि मैं टेंट पैक जो है कैंपिंग नहीं करूँगा, बल्कि मैं आरवी में कैंपिंग करूँगा इंशाल्लाह। तो इट्स अ फर्स्ट टाइम फॉर मी आरवी के अंदर। आई एम एक्साइटेड। और जो है अभी हम लोग गडालोग रिवर स्टेट पार्क में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कोई तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पे है। अभी मैं I-10 पे चढ़ा हूँ, तो अगेन अभी जो है 2 घंटे और 55 मिनट की ड्राइव दिखा रहा है। तो बस आपके साथ हम रहेंगे इंशाल्लाह ताला और आपको दिखाएंगे भाई हमने क्या क्या किया आपके स्टेट पार्क में, रिवर के ऊपर, ये सब चीज़ें। रोड चेक करिए, बिल्कुल जो ना स्लोप वाली रोड है सैन एंटोनियो में। अभी हम लोग पार्क से तकरीबन समझ लें कि 15 मिनट दूर होंगे, लेकिन अब इसमें जो है ना जो रोड है वो ऊपर नीचे रोड है, बिल्कुल ज़िगज़ैग टाइप की। आंखों से पता चल नहीं रहा है एक्चुअली, मतलब जो ना आंखों से पता लग रहा है, ये कैमरे में इसी तरह से आ नहीं रही है। और ये बड़ी खूबसूरत रोड बनी हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। सैन एंटोनियो का कमाल ये है कि ये बड़ा हिली है, इसी तरह ऑस्टिन भी ऐसा ही है। मतलब गाड़ी में अगर आप एसी में बैठे हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हैं ऐसी शदीद गर्मी हुई है बाहर। अभी 102 या 103 डिग्री हुआ हुआ इस टाइम बाहर। तो काफ़ी खूबसूरत एरिया भी है। इनका थोड़ा सा सैन एंटोनियो का रिमोट एरिया है बाहर की साइड का। यहाँ पर जो है कुछ रैंचेस बनी हुई हैं, लोगों ने खरीदी हुई हैं जो हुआ है यहाँ पर। और यहाँ देखें ना आपके ये 28 मिनट का रास्ता रह गया है, तकरीबन 19 माइल है। ये देखिए मैं पार्क के अंदर एंटर हो गया हूँ और यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ नज़र आ रही है। हिरन नज़र आया सबसे पहले, उससे ही बड़ा इसको करते हैं, ऐसा लगा। आई लव इट। पार्क का साइन भी आ गया। चल अभी अंदर चलते हैं। वेलकम का बोर्ड भी आ गया। इसकी एंट्रेंस देखते हैं भाई, ये सामने रही है एंट्रेंस। साइट 58 पे जाना है हमें। भाई हमारी कुकिंग चल रही है यहाँ पर। शादी बाजी जो है ये आलू के पराठे तल रही हैं यहाँ पर। ये एक बन चुका है, बल्कि एक खाया जा रहा है अंदर, और एक ये तवे पे है। ये नॉर्मल है। हाँ,
बहुत हम तो अभी रिवर की वो करके आए हैं, बाइक करके रिवर पे गए थे। अच्छा, नहाने के लिए? नहाने नहीं, देखने गए थे कि आज तो देखने गए थे क्या सिचुएशन है। इट इज वेरी प्लेजेंट एक्चुअली सिंस वी केम जावेद, तो ये सारा इन्होंने बाहर खड़े होके हमें ही पुट ऑल दिस। ये है आरवी जावेद भाई शाजीबाजी की। अभी इसके अंदर का हम टूर करेंगे। ये देखें, यहाँ पर एक आउटलेट लगा हुआ है आरवी के बाहर, जहाँ से हमने इन्होंने लाइट निकाली हुई है। अभी ये भी सारा का सेटअप किस तरह से किया हुआ है, ये जरा थोड़ा सा आपको बताएंगे। ये प्रोपेन टैंक है। अच्छा, प्रोपेन टैंक से ये आप चूल्हा चलाइए। अच्छा। आपका वाटर हीटर चलाइए, और आपका जो घर का जो हीटर होता है पूरा, हाँ हाँ, वो भी प्रोपेन से चलता है। जैसा तुम लोग घर में जो गैस से। अच्छा भाई। 30 एम्प एंड 50 एम्प। ओह, ये है गेम असल में। दिस इज फुल, आपको वाटर सप्लाई है। ये मेरा बीच में मैंने एक वो लगा हुआ है, देखो उसमें ब्लू लाइट के मीन्स एवरीथिंग इज गुड। अच्छा। एंड फिर ये सप्लाईज यहाँ से आ रही हैं सारी की सारी। ये वाटर हुकअप है, इसके अंदर मीटर लगा हुआ है हम लोगों ने, कि जो है उसके अंदर आप एक्स्ट्रा ना जाए पानी, या जो ज्यादा हाई प्रेशर ना जाए, क्योंकि अंदर सारे ऐसे सब ग्रीन में रहे आपका। तो यू कैन सी इट इज इन ग्रीन। This is the filter, so everything which is coming in is all filtered water. Nice, okay. So that's basically it. Yeah, there is sewerage, but over here we don't have any sewerage. But these are the sewerage lines. अगर आप उसको, अगर सेवरेज यहाँ पर है तो आप उसके साथ हुकअप कर सकते हैं उसको। Correct. कोई पाइप होता है, क्या होता है इसके साथ? तो ऐसा sewerage का वो होता है, और it just literally goes into the gutter. अच्छा, आपने यहाँ पूरा उसको रोकने के लिए पूरा ये टायर के नीचे लगाए हुए हैं स्टॉपर्स, और वो क्यों लगाया नीचे आपने, या वो खुद ही और नीचे आ जाती है? बिकॉज ये जो है स्टेबल सरफेस नहीं है, तो उसके जो है बस स्टेबिलिटी के लिए। ये ऑटोमेटिकली नीचे आता है या मतलब? हाँ, वी हैव टू डू मैनुअली, बट हमने उसका काम इजाद किया, वो जो पावर टूल है उससे यूज किया। ओके, अच्छा, परफेक्ट। भाई ये टेक्निकलिटीज हैं इसके अंदर, ये चीजें हुई हुई हैं यहाँ पर, परफेक्ट। और क्योंकि 4th of July है, तो ये देखिए आप, वी आर अमेरिकन। अच्छा जावेद भाई, ये भी हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एसी चल रहा है, लाइटें जल रही हैं इसके अंदर, पूरा हर चीज़ ऑपरेशनल है घर की तरह। तो ये तो काफ़ी कॉस्टली नहीं होता होगा, क्या होता है इसमें? सो कॉस्ट इसलिए इसकी इतनी नहीं होती कि ज़्यादातर स्टेट पार्क्स, नेशनल पार्क्स में आरवी की बेसिकली यू कैन रेंट ए स्पॉट एंड दे विल सप्लाई यू इलेक्ट्रिसिटी and they will supply you water, depending. So the full service is sewerage, water, electricity, and then you can go all the way to primitive, which is there is no services. So the service can cost between $30 to maybe $60 per night. It's nothing, man. It is nothing because I am blasting my AC full. My refrigerator is going full, all my lights are on because my bill is paid. Man, this amazing. Actually, you know what? It maybe depends on, because you know, but मैंने जहाँ पर भी देखा है, जिन लोगों के साथ मैं जाता हूँ, ठीक है, वो लोग साइड के $20-25 दे रहे होते हैं मैक्सिमम। हाँ, it depends. They are talking about primitive sites. So if you go to a primitive site, basically जहाँ आपको एक जगह तो मिलती है, but you do not have electricity or water, or maybe just water, but not electricity or sewerage. So this side actually does not have a sewerage, but we have holding tanks. So we can use our bathroom, we can wash our face, you know, have it's just like you are living in a small house. Yeah, but इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर आप primitive ये कर रहे होते हैं, primitive, this is a primitive, right? This is non-primitive. This is not primitive. It's non-primitive. This is not primitive. Is where you tend. Okay, so non-primitive. Actually मैंने अभी रास्ते में देखा कि यहाँ पर, जिसमें हम लोग भी कई दफ़ा जा चुके हैं, कि यहाँ पर बाथरूम वगैरह भी प्रॉपर हैं और बड़े अच्छे बने होते हैं सारे स्टेट पार्क के। वे मैं भी अक्सर जाता रहता हूँ कैंपिंग के लिए। आरवी का पहली दफ़ा वो है, क्या नाम है, एक्सपीरियंस, सो आई लव इट। तो आई मीन आई थिंक दिस इज़ अ वे टू गो, आई लव इट। कभी इंशाल्लाह ताला मौका मिला तो मैं भी खरीदूंगा इंशाल्लाह।
more than welcome to come and we अच्छा, always invite everybody. इस कैप के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मैंने ये भी कुछ लग रहा है किसी उसकी No, है। no, this is just a World Series. This is Astros. अच्छा, एस्ट्रोस की है ये। That's a Canadian Vancouver. अच्छा, ये वैंकूवर की, Yeah. वैंकूवर से ली हुई कैप है। Yeah. आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर जो है इन शौक का कोई मोल नहीं। Yeah. That's हर true. चीज़ की That is actually true. अच्छा, यहाँ पर बड़ी अच्छी इन्होंने स्पीकर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। पूरा लगता है पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम पूरा We लगा हुआ have है। actually stereo system that we can run if we want to, but that's an old system. So we actually run TV. We watch dramas. Basically, we hook up our phone. अच्छा, So we can have Prime, we can have Netflix, we can have Desi dramas, Everything. We can have YouTube. Yeah. We watch basically. Shazi hooks up this. so there is only I mean, what about the Wi-Fi? How you So use? most of these places do not have Wi-Fi. Most of these. Yeah, Until so- unless you are going to some kind of private RV parks. Mhm. There are a lot of private RV parks. You have to pay a little bit more premium money. Mhm. And these are called, like the tent places are called primitive. These are called premium sites. Premium sites have like all these hookups. Electric, water, everything. So you can go to private RV places or RV parks where they actually supply you with Wi-Fi and everything. Over here you do not have Wi-Fi. आई थिंक वो तो खैर मसला नहीं है। अगर आपने खरीदना है तो AT&T और Verizon भी देते हैं डिवाइसेस जो कि They कैच कर do- सकती हैं। So the most popular one actually with the RV folks, the people who do the RV life, is actually Starlink by Musk. I don't know if you've heard about it. There is a Wi-Fi system which is called Starlink. It's basically it is satellite based Oh, it's a satellite based. Wi-Fi, so you can be anywhere in the world, and it is under your name. That I know, yeah, that I know. But the thing is, I heard कि उसकी जो है ना परफॉर्मेंस वगैरह में थोड़ा सा इशू होता है। I'm not sure about that, but yeah, I never No used it. doubt, but the thing is, it can run anywhere. It does not. It can run in Alaska. It can run in Arizona. It can run in Pakistan, China, wherever you can take it. It's just literally small. It's almost the concept is like a Dish Network or Direct TV. You know, they used to have satellites. So now he has a internet satellite Yeah. and Starlink. So that is the biggest advantage. I do not have it, so I do not know from a performance point of view how good it is. Yeah, I never used it, so but I heard it. It's like it's performance have issues there, but definitely, you know, if you are getting something, it's Yeah, worth it. and you can be you can be in a jungle, I agree. Yeah. and as long as so basically most of the people who what they call it's called boondocking. Moon docking. Boondocking. Yeah. So it means basically you are on your own. There is no water, there is no electricity, there is no internet, because now that is the most important, the third most important thing. So we have water tank, you can fill up the water tank. Usually those people have solar panels which basically supply the electricity, and they have Starlink, which is basically the internet. So they have water, electricity, and basically they have holding tank for sewage. So they can go out. I think it is called moon docking, but it could be boom docking or moon docking. But I think the concept is basically you go anywhere. You go in a jungle and a desert, and it's like, hey, I like this spot. Or you are on a hill. It's like, hey, I'm not going to any park or anything. I'm self-sufficient. I have everything that I need. So it is actually getting a lot of popularity especially since a lot of people are working remotely, and they really, for their job, they really need just internet. As long as they have electricity and internet, they can be, Anywhere in the world. anywhere in the world. So actually this thing or this concept has really risen since COVID. Yeah. Because now people
start buying these RVs because they cannot go to the city, they cannot go to the mall, they cannot go to the restaurant. So they're like, well, hell, if I'm not going anywhere, let me take my RV and do whatever I want to do. I'm not bothering anybody, I'm not meeting anybody. I'm on my own. I can do my hiking, I can do my exercise, I can do my job, everything remotely. Agree, yeah. So that is one of the main popular things of the rise of RV living, I will say, in last 3 to 4 years. I know, yeah. So a lot of people actually, Yeah. Just traveling and doing the work and everything. Yeah. So I heard that people pulled their kids out. I mean, it was like the kids were not going to school at the time because of COVID. So they are traveling. They just sold their houses and they were just traveling. School or they will do internet. So that is one of the reasons that Starlink got popular, because it actually gave them. They do not have to go to a state park, any private park. They do not have to go to any mall. And then big stores like Walmart, Cracker Barrel, they actually allow you to stay there overnight. Oh wow! Yeah, Seriously? you can go take your RV. You have to ask the permission, usually permission from the manager. But because they have big lots, they actually will allow you To go stay and there. park in a parking lot and stay over. You can't be there for a long time. And then I don't know if you heard about BLM. Have you heard about BLM? No. So BLM is Bureau of Land Management. Uh-huh. If you go on the west side or west coast, I'll say from Arizona to Wyoming and Montana and everything, there is a lot of BLM land, which is basically federal land. Uh-huh. And you can actually go and stay there for literally pennies, like for $10 for 14 days. Oh, seriously? But again, it's called boondocking. You have to be on your own. But hey, Still you are living, yeah, or these at are least free, usually yeah. forests, deserts, national reserves, and they are usually called BLM land or forest services. So you can actually go on forest services or Bureau of Land Management and make the reservation. Limit is usually 6 months, but 6 months are a lot, It's a lot of time. Just So think about it. After 6 months you can move somewhere else and Exactly. That's exactly people do. They pay literally pennies. 14 days, I think $5, and I think the limit, the biggest they charge, I don't know, it's 3 months or 4 months for like $80 or $100. Oh wow, seriously. Like literally is nothing. But there is no amenities, should I say. Like there is no light, water, nothing. There is just the land that You can sit. but people like it. If you have solar, you have internet, you have enough tanks for water storage and everything. And that's what I like good about RV trailer. I can unhook my car and I can go anywhere and get the things. But on the other hand, Yeah, if I have a bus, motorhome or a RV, then I have to haul the whole big thing. yeah, it is very important thing actually. What you're talking about. Yeah. Yes. We have actually noticed it. I've rented RV trailers and motorhomes for last 15 years. I've been renting them. Because I always want to go, especially with my family, it is always easier to take an RV with us. So we have done it before, and we have gone to, where did we went to with Barwai and Naveed? Big Bend. In the RV? No, not the Big Bend. Before that, what was it? Davis Mountain. So it's a small state park, very nice. I would say about 10, 12 years back, maybe more than that. We had 3 motorhomes or RVs. But I cannot go Anywhere, yeah, I without have the to car. Unhook the whole thing, and then I have to take. That's the reason that I am in a big favor of RV trailer
It makes sense actually. You know what? It is a little bit of hassle. You cannot be driving crazy on the highways and everything because you're towing something behind you. But on the other hand, the advantage, like, It's massive, yeah. like right now, Shazi is planning to, on Friday, she's planning to go to San Marcos. You know where San Marcos is, there where the malls and everything Malls are there, yeah. She just want to go for 3-4 hours. I think that's you know, tax issue. You know, less taxes Yeah, over there. I don't know, but you know, again, I do not have to do anything with this. Yeah. In middle of the afternoon when it's actually hot, when we cannot go to the river, we're not going to do anything else. We can go there and, you know, just enjoy. Drive. It's an hour drive. I do not have to haul this whole RV with me. You know what I'm saying? That is the biggest difference that I have seen. That's like whenever I've rented a motorhome, either I need to attach my car or my Jeep behind it, so I'm putting something behind it so I can use it for my other things. I don't like that. I would rather drive slow on my Jeep. I know it's a big thing, but you know the biggest thing, the advantage, you don't feel any kind of phobia. Nobody is coming on you. You know, like usually Yeah, you go it has a lot of space it's actually. like it has a lot of space. I can literally, you know, I can spend all day. It's like a drawing room, man. Yeah. You know, just it's, you know, It's like a mini drawing room. Yeah. You're exactly right. I love it, but you know, are exactly I think we will go to the river and Yeah, we'll look at it. You know how it looks. yeah. So मजा आएगा वहाँ पर. अभी देखते हैं जाके Yeah. थोड़ी देर में. Let's go. चलें भाई. I think अभी जो ना अभी तो काफी बातें होंगी आपसे और मजा आएगा इंशाल्लाह. Yeah, definitely. जंग Okay with your चप्पल? में हाँ ये सही है. उसको वो है वो वाटर की हाँ वाटर स्लिपर्स. वो फिर रहा देखे. हिरन वो रुके 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 रुक जा भाई, रुक जा भाई. हिरन फिर रहे हैं, लेकिन यार कैमरा जो है ना आपको वो दिखा नहीं सकता, जो कि ब्यूटीफुल सुभान अल्लाह भाई. ये चीज़ें देखें आप, ये चीज़ें जंगलों में नजर आ सकती हैं और कहीं नहीं मिल सकती. वो डॉटेड है. अच्छा, हम लोग उस डिफरेंट जगह से आ गए कहीं से. यार नीचे रहे हैं पानी की तरफ. डिफरेंट वे टू गेट देयर. कौन है जावेद? केविन कॉस्टनर. ओ अच्छा, मूवी है वो मूवी बनाई हुई ये है. नेटफ्लिक्स पे है. बच्चे कहाँ देखते हैं, वो तो अपनी चीजें फजूल है. अपने आईपैड है. आईपैड हो ना बैंड किया, वो जो ना अपना फोन खोल के बैठ जाते हैं, लैपटॉप वगैरह. यहाँ तो बाकी को तो मैं काबू, वो मोहम्मद को तो काबू कर लेता हूँ. बाकी जो ना बड़े हो गए ना, वो बड़े वो काबू नहीं आते. मोहम्मद तो सुन लेता है, वो कहते हैं ओके वी आर डूइंग इट, फिर शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर बाद. उस दिन मैं उसके घर गई बिलाल के, तो जायान को मैंने देखा, बुला रहा था तो उसने इंटरनेट बंद कर दिया. भी कर ला. उसका नशा टूटने लग गया होगा. अल्लाह बच्चा बेचारा पप्पी के साथ आगे. पप्पी है कौन? बड़ा प्यारा ट्रैक बना हुआ अभी ये तो. अच्छा, अब ये आ गया ड्राइवर फाइनली. ये देखो तो बाइक के लिए यार वो मेरी फंसे हुए हैं टायर. और फिर भी मैं उस पे आया हूँ, कार पे. कार पे एक तो बाइक तो आगे का पहिया उतार के रख लेता. तनवीर इसी करती है उनकी बहन को. आवाज निकाल के ले जाते हैं. ओह ब्यूटीफुल यार. ये बंदा भाई यहाँ पर वो कर रहा है फिशिंग.
फिश जो है सुबह होती है, सुबह के वक्त, फजर के बाद। चले इंशाल्लाह। ब्यूटीफुल। वो देखो बंदा खड़ा, अच्छा पानी है उस जगह पे। एकदम नीचे नहीं चल जाऊँ। मैं ना जब हवाई हम गए स्नॉर्कलिंग करने गए, वो तो अंडर वाटर होती है राइट, तो आई एम नॉट अ गुड स्विमर, तो इन्होंने नहीं चलना है, तो इनके पैर पकड़ के पैर ही नहीं ला सक रहा भाई, यू नो टू स्नॉर्कल, ये बंदा जो है, वाह भाई यार, घुटनों तक पानी है यहाँ पर। हाय हाय हाय, अब ये यहाँ पर हम सुबह एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अभी भी बड़ा मजा आ रहा है। वार्म वाटर है, क्लासिक वाटर भाई, जबरदस्त वाटर है, मतलब ऐसा नहीं है कि ना ठंडा है ना गर्म है, कुनकुना पानी है। और क्या चाहिए? और क्या यार, क्या खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये देखें आप, जो जड़ें निकली हुई है ना दरख्तों की, ये साले को 1901 के दरख्त हैं और जो बड़े बड़े और सारी जड़ें बाहर हैं। ये जड़ें जब बाहर है, हाई टाइड जो होती है ना, तो पानी इधर तक आ जाता है ऊपर। हाँ। और जब वो लो होती है तो उससे जड़ों के अतराफ से मिट्टी लेके चला जाता है, मगर जड़ों को नहीं निकाल सकता। हाँ। अच्छा वो है, अच्छा ये चक्कर है। टाइड जब हाई टाइड होती है तो पानी अच्छा खासा ऊपर तक आता है। तो जहाँ भी जिस दरख्त की भी आप जड़ें देखेंगे ना, उधर तक जो है पानी उसके ऊपर आएगा। लाइक ये दरख्त देखो आप, ऊपर के दरख्तों में देखोगे उनकी जड़ें आपको नहीं दिखेंगी। सूरज जो है डूबने वाला है, बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वेदर बहुत अच्छा है आज, अल्लाह का करम है। हम लोग जा रहे हैं अभी वॉशरूम, वहाँ पर हम लोग वज़ू वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, और फिर नमाज अदा करेंगे। अमेरिका के स्टेट पार्क्स की जो खूबसूरती है वो ये है कि यहाँ पर देखें आप, रेस्ट रूम्स प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं और यहाँ पर अंदर जो है रेस्ट रूम के प्रॉपर वेंटिलेशन है और जो है अंदर एसी चल रहे हैं बेहतरीन और वेरी क्लीन, इतने क्लीन है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। और कमोड एरिया भी बहुत ही क्लीन है। यहाँ पर बच्चों को अगर आपने पैम्पर चेंज करना है तो उसके लिए भी जगह बनी हुई है। एसी चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ड्रम रखे हुए हैं ट्रैश के, अगर आपको यहाँ पर अपने जो भी ट्रैश आपका है तो उसको आप ड्रम कर दें, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रैश फेंक नहीं सकते, अगर फेंकेंगे तो जुर्माना हो जाएगा यहाँ पर। मगरिब का टाइम हो रहा है, जाने नमाज़ें बज गई हैं, बस अब थोड़ी देर में हम इंशाअल्लाह नमाज अदा करेंगे। बारबेक्यू की तैयार हो गए हैं, कोले शोले तैयार हो रहे हैं, थोड़ी देर में बारबेक्यू करेंगे। इस पर लगेंगे गोश्त वोश्त एंड देन हम रात का खाना खाएंगे और देन हम गपशप लगाएंगे आरवी के अंदर इंशाअल्लाह ताला।
अंधेरा हुआ है और यहाँ पर ये सेटअप हुआ है, फुल लाइट शाइट्स लगी हुई हैं। भाई ये जो है शाम पे लगेंगे। वो भी होता बाहर। क्या होता? डिनर रेडी हो गया भाई। चांपे, बेहतरीन रोटी और ये बेहतरीन सलाद। Can you get the galaxies? No. नहीं, इस पे आ ही नहीं सकती यार। ये जो आंख दिख रही है वो नहीं देख सकती ये कैमरा। Yeah, I know. यहाँ पर जो भी सब लोग अपने टेंटों में, आरवीज में घुस गए हैं। Yeah. और जो है अभी सब सुनसान पड़ा हुआ है इधर। आगे आ रही है भाई। आसमान के ऊपर बहुत खूबसूरत तारे हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज ऑफ कैमरा नहीं देखता था उसको। ये भाई हमारा टेबल था और ये अब जो है फ्लैट हो गया, ये पूरा का पूरा, साथ ये पूरा बेड बन गया है। और उसके नीचे देखें पूरा का पूरा क्या है, गद्दे मौजूद हैं। ये है आरवी का कमाल। ये देखें पूरा बेड बन गया है। अब इसके ऊपर शीट डल रही है। ये ले जनाब, बेड तैयार हो गया। यहाँ से अभी अभी है ना एक तकिया निकाला, उसमें स्टोरेज चेक करें कितना। सोफा कम बेड भी जो है क्वीन साइड बेड बन गया। अब इसके ऊपर चादरें बिछ रही हैं। आज बेड रेडी हो गया है। तकरीबन इसमें 2, 4, 6 लोग आराम से खोल के सो सकते हैं। 5 की तो बेडिंग है। This is bed. There are 2 beds. The back. This one is bed. 2, 3, 4, 5 तो फुल बेड है। वाह जी वाह। भाई उसकी पूरी माशाल्लाह फैमिली आ गई थी ऐसी। क्या इधर हम लोगों ने इधर बिछा दिया था, वो 2 छोटे बच्चे इधर सो गए थे, इसके ऊपर अमल सो रही है। हाँ माशाल्लाह वो लोग 6 लोग हैं। हाँ भाई आराम से सब फिट हो गया आराम से। भैया आराम से फिट हो गए थे सोने में। भजन अभी आरवी में अभी बिस्तर पे लेट गया। ये एक बेड ये पड़ा हुआ है और एक ये है, बाकी मैंने आपको दिखाया है। और बीच में देखें पार्टीशन भी हो सकता है। ये जो है ना पर्दा लगा हुआ है इसके अंदर, परफेक्ट। तो फुली जो है ना इक्विप्ड आरवी है, हर चीज़ है माशाल्लाह से। सुबह सुबह का वक्त है भाई, सुबह के ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं। उठ गए हम लोग, यहाँ से सो के उठ गए। और अभी मैं ज़रा नहा के शावर लेके आया हूँ। यहाँ पर बड़े अच्छे शावर्स लगे हुए थे। बस ये है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ट्रंचुलाज हैं, मतलब बड़ी बड़ी मकड़ियाँ। मौसम आज भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, हवा चल रही है। ऑमलेट की तैयारियां हो रही है। चुल्ला रेडी है, चुल्ला। तो तुम क्या करते जी, घर में जाके एडिट वगैरह करते? हाँ, तुम लोग ही नहीं पीते? मैं दिन में 1 दफा पीता हूँ सुबह। मतलब वो सुबह वो भी मैं अदरक वगैरह की चाय पीता हूँ ना, प्री मेड होती है, प्री मिक्स मसाला चाय। मसाला। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापसी की तरफ हूँ। यहाँ पर तकरीबन 12:30 हो रहे हैं, ठीक है। और 12:30 वापस जा रहा हूँ, क्या नाम है, घर।
बहुत मज़ा आया और जो है ना खूब इंजॉय किया, रिवर में भी और कंपनी भी बहुत इंजॉय की, आरवी को बहुत इंजॉय किया। तो जो है आई थिंक इट्स वन ऑफ द गुड ट्रिप बिकॉज यू नो अच्छी बात ये थी कि वेदर बहुत अच्छा हुआ था, मतलब हवा चल रही थी और ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं थी बिल्कुल, लेकिन बहुत कम थी, ना होने के बराबर। सो इट वाज जस्ट टू मच फन, ठीक है। और आरवी के अंदर हर चीज़, पूरा आरवी इज़ लाइक अ घर, ठीक है। तो उसमें सोए भी आराम से, कोई इशू नहीं हुआ, आराम से जो है ना हर चीज़। और इतनी बड़ी आरवी थी कि उसमें आराम से 5 एडल्ट जो है ना बड़े लोग आराम से सो सकते हैं खुले। ताकि मैं आरवी के अंदर कैंपिंग कर रहा था। सो दैट्स नाइस, आई मीन इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो चलें फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा मैं कभी एक और कोई बनाऊंगा, क्या नाम है, किसी और, अगर मैं कैंपिंग या कहीं पर गया तो कोई भी ट्रैवल किया तो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा और आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा। क्लोज कर रहा हूँ वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।